नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा इतिहास बार बार दोहराता है। सेम टू सेम दोस्तों आज भारत के साथ बीत रहा है। जो चीज़ आज से 5000 साल पहले हुआ था वही चीज़ दोस्तों फिर 2020 में बीत रहा है। दोस्तों आप जानते हैं आज से 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। दोस्तों उस युद्ध में भगवान कृष्ण ने खासतौर पे कौरव को कई बार समझाया कि तुम अर्जुन से युद्ध मत करो, पांडव से युद्ध मत करो, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसमें कौरव को खासतौर पे दुर्योधन को, इन सब के अलावा दोस्तों कर्ण को घमंड था कि हम तो बहुत ही विशाल, हमारे पास सेना है, हम बहुत ही मजबूत है, हमारे पास पितामह है, हम तो बहुत ही भयानक है, हम अर्जुन को मसल देंगे। और दोस्तों वही गलती किया और महाभारत हुआ। कृष्ण जी ने कई बार समझाया, कई बार शांति का संदेश ले गया, लेकिन वहाँ पे वो माना नहीं और अंत में दोस्तों कौरवों का विनाश हो गया, यानी कि अर्जुन जीत गया। दोस्तों सेम टू सेम आज भारत के साथ हो रहा है। भारत लगातार पिछले कई महीना से, यानी कि 3 महीना से चीन को समझा रहा है कि तुम हमसे युद्ध मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ, खासतौर पे तुम लद्दाख में हमारे सीमा को जो कब्जा किया हो उसे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन दोस्तों चीन मानने को तैयार नहीं और यही कारण है कि चीन के साथ दोस्तों आप कह सकते हैं गलवान घाटी में भयानक हादसा भी हुआ। दोस्तों हिंसक झड़प हुआ और चीन का 40 से 50 सैनिक मारा भी गया। और दोस्तों अब तक चीन का अकल नहीं ठिकाना आया। चीन लगातार कई बार भारत को दोस्तों वादा कर चुका है। पिछले 2 महीना से चीन लगातार बोल रहा है कि हम गलवान घाटी से पीछे हटेंगे, लद्दाख से पीछे हटेंगे, पूरी तरह से पीछे हट जाएंगे। और दोस्तों भारत और चीन के बीच में कम से कम अब तक 20 बार से अधिक दोस्तों कह सकते हैं बैठक हो चुकी है, यानी कि भारतीय सैनिक के बीच में, भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच में कम से कम 20 से अधिक बार दोस्तों मीटिंग हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। और चीन हर बार भारत को क्या बोलता है, हर बार बोलता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हम खाली कर रहे हैं, आप टेंशन न ले। लेकिन दोस्तों हर बार चीन धोखा देता है। बदले में चीन हर बार तिब्बत के इलाका में, सिजियांग के इलाका में अपना फाइटर प्लेन उड़ाता है, अपना आर्मी का वीडियो पूरी दुनिया को दिखाता है और दोस्तों भारत को धमकाने की कोशिश करता है। कह सकते हैं कि भारत का मनोबल गिराने की कोशिश करता है। और दोस्तों भारत परेशान हो चुका है। भारत चीन को समझा के परेशान हो चुका है कि तुम यहाँ से हटो या हम तुम पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोस्तों चीन मानने को तैयार नहीं। चीन को लग रहा है कि जो चीज़ हम 1962 में किए थे, भारत का जो हम अक्साई चीन हड़पे थे, एक बार फिर से गलवान घाटी हड़प लेंगे, मोदी जी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों यही चीन का भूल है और ओपनली भारत सरकार ने अब साफ कर दिया है, भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अब चीन पे बड़ा एक्शन होगा, चीन के साथ जंग होगा, चीन को विनाश किया जाएगा। 2020 चीन के लिए काल होगा, कम्युनिज्म का खात्मा होगा। दोस्तों भारतीय सैनिक ने भी ओपनली कह दिया है, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और बदले में चीन दोस्तों बौखला गया है। चीन ने अब भारत को बहुत बड़ा धमकी तक दे दिया है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका और रूस दोस्तों दोनों सक्रिय हो चुका है, खासतौर पे रूस भी सक्रिय हो चुका है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दरअसल CDS जनरल बिपिन रावत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, पूरे दुनिया को हिला के रख दिया दोस्तों, पूरी दुनिया में खलबली मचा दिया। उसने कहा कि हम अब बहुत हो चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं, चीन की बातों में हम अब आने वाले हैं नहीं, चीन हमें केवल बार बार धोखा दे रहा है। अगर आने वाले समय में हमें मौका मिला तो हम चीन पे बड़ा युद्ध करेंगे और चीन पे सैन्य कार्रवाई करेंगे। आखिरकार हम इतना सैनिक क्यों रखे हैं, हमारे पास आज इतना सैनिक क्यों है, 10 लाख से अधिक सैनिक है, 12 लाख से अधिक सैनिक है, हमारे पास 2000 से अधिक एयरक्राफ्ट है, कह सकते हैं फाइटर प्लेन है, हम इतना मजबूत है, दुनिया का चौथा शक्तिशाली देश है। आखिरकार हम क्यों रखे हैं, ये कोई दिखावा नहीं है। आने वाले बहुत जल्द, यानी कि पिछले 2 महीना से हम परेशान हो चुके हैं, अब आने वाले 2 महीना हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, कुछ बनने वाला है, इतिहास बदलने वाला है। और चीन पे हम पहली बार सैन्य कार्रवाई करेंगे, चीन को उसका औकात दिखाएंगे, क्योंकि भारत पहली बार इतिहास में इस तरह का बयान दिया है और चीन पे सैन्य कार्रवाई करने का दोस्तों वादा किया है, कमिटमेंट किया है। और दोस्तों जो चीज़ 1971 में हुआ था दोस्तों, पाकिस्तान और जब भारत का युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय भी दोस्तों भारत का जो कह सकते हैं कि आर्मी ने कहा था कि हम पाकिस्तान पे कार्रवाई करेंगे और दोस्तों किया था। सेम टू सेम दोस्तों इस बार हो रहा है। इस बार फिर से भारतीय आर्मी सक्रिय हो चुका है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार इस पर पूरी छूट दिया है, सैनिकों को खुली छूट दिया है, बोला कि आपको जो करना कीजिए, आपको अगर चीन को उड़ाना उड़ाइए, आपको तिब्बत आज़ाद करवाना कराइए, आपको जो करवाना कराइए, लेकिन चीन को घमंड तोड़िए। अब दोस्तों आप पूछें कि इसे पूरी दुनिया में क्या खलबली मचा हुआ है और अमेरिका और रूस में क्या चल रहा है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए। देखिए बड़ी बात तो यह है कि आज पूरी दुनिया में संदेश गया है। क्या संदेश गया है
पूरी दुनिया आज दोस्तों समझ चुका है कि भारत वो भारत नहीं रहा। भारत पहली बार ओपनली बोला कि चीन पर हम एक्शन लेंगे। पहले क्या था, पहले भारत केवल चुप रहता था, अपना बॉर्डर बचाता था, अपना सीमा को केवल बचाता था, चीनी आर्मी को दोस्तों केवल रोकता था, यानी केवल डिफेंस करता था, कुछ करता नहीं था। लेकिन पहली बार भारत बोला कि हम अब चीन के क्षेत्र में जाएंगे और चीनियों को मारेंगे। ये पाकिस्तान की बात नहीं है दोस्तों, ये चीन के बारे में बोला है, यानी कि दुनिया का तीसरा शक्तिशाली देश के बारे में बोला है। बोला कि हम चीन में घुस के चीनियों को ठोकेंगे, मारेंगे और कम्युनिज्म को खत्म करेंगे। अब यहाँ पे भारत के इस बयान से चीन को भी यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। दोस्तों आप जानते हैं चीन ऐसा क्यों कर रहा था। जब से चीन में कोरोना वायरस फैला था दोस्तों, चीन में कई हजारों आदमी मारा गया था और बड़ी बात तो यहाँ की वहाँ का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। चीन से कई हजारों कंपनियां बाहर चला गया। खासतौर पे जापान ने बहुत सारे कंपनी को कह सकते ऑफर दिया, पैसा दिया, बोला कि हमारे यहाँ आओ, तुम्हें हम कई बिलियन डॉलर देंगे। दोस्तों इन सब के अलावा अमेरिका ने अपने कंपनी को धमकी दिया, सबको यहाँ से भगा दिया और दुनिया के तमाम कंपनियाँ, साउथ कोरिया कंपनियाँ, ताइवान कंपनियाँ, सारे कंपनियाँ या तो वियतनाम या फिर थाईलैंड या फिर भारत चला गया और चीन का अर्थव्यवस्था खत्म हो गया। अब दोस्तों चीन में यहाँ पे ज़बरदस्त विरोध हो रहा था और शी जिनपिंग को पता था कि अगर हम भारत को अभी धमकाते नहीं हैं, भारत का दिमाग भटकाना जरूरी है। दोस्तों शी जिनपिंग को लग रहा था कि जो कंपनियाँ आज चीन से निकल रही है, क्या पता वो भारत में चला जाए और अगर भारत में जाएगा तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दोस्तों शी जिनपिंग को लग रहा था कि अगर भारत को हम केवल दिमाग भटका देंगे, डाइवर्ट कर देंगे तो भारत किसी कंपनियों को आने का मौका नहीं देगा, केवल हमारे साथ उलझा रहेगा और हम और भारत को उलझा के आगे तक ले जाएंगे और तब तक कोरोना काल खत्म हो जाएगा और फिर से सारे कंपनियां हमारे पास या तो आ जाएगा या फिर किसी और देश में चला जाएगा, लेकिन भारत में नहीं जाएगा। दोस्तों यही चीज़ चीन सोच रहा था। चीन को लग रहा था कि अगर हम भारत का दिमाग भटकाएंगे, भारत में किसी कंपनी को जाने से रोकना है तो एक ही उपाय है, भारत को भटकाओ, यानी कि सीमा मामले में उलझाओ। और दोस्तों इसीलिए चीन ने अपना हर एक हथकंडा अपनाया। उसने क्या किया, पहले तो अपना पालतू पाकिस्तान को भड़काया, पाकिस्तानी कह सकते हैं आतंकवादी की वजह। दूसरी और दोस्तों नेपाल को भड़काया और तीसरी दोस्तों चीन खुद भड़क गया। चारों तरफ से भारत पे कह सकते हैं धावा बोला, खासतौर पर भारत को बिजी करने की कोशिश किया ताकि भारत सरकार इन सब में उलझ जाए और किसी कंपनी को ऑफर न दे पाए और किसी कंपनी को न खींच पाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चीन असफल हो गया। भारत तीनों को जवाब दिया, पाकिस्तान को भी दिया, चीन को भी दिया और नेपाल को भी दिया। और बड़ी बात हुई है दोस्तों, भारत में आज कई सौ कंपनियां आ चुकी है। दोस्तों अब यहाँ तक कि ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले 5 साल के भीतर भारत अब चीन को पछाड़ के मोबाइल बनाने में दोस्तों नंबर 1 पे आ जाएगा। दोस्तों यही बात चीन को अब पच नहीं रहा है। चीन को लग रहा है कि पहली बात तो हमारा 40 सैनिक मारा गया, दूसरी बात पूरे कंपनी भारत में चला गया, हमारा अर्थव्यवस्था खत्म हो गया, पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गए। दोस्तों यही चीज़ चीन को अब पच नहीं रहा है। अगर यहाँ से चीन पीछे हटता है तो उसका ज़बरदस्त विरोध कह सकते हैं आम जनता करेगा, यानी कि चीनी आर्मी अगर गलवान से पीछे हटती है, लद्दाख से पीछे हटती है तो चीन में विद्रोह हो जाएगा और कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा। दोस्तों चीन यहाँ पे फंसा हुआ है, लेकिन भारत सरकार ने ओपनली कह दिया है कि तुम्हें पीछे हटना होगा क्योंकि तुम हमारे ज़मीन में आए हो। जो स्थिति आज से 3 महीना पहले थे, यानी कि जो स्थिति अप्रैल महीना में था, उसी स्थिति में तुम्हें जाना होगा। अगर तुम उस स्थिति में नहीं जाते हो तो हम तुम पे बड़ा एक्शन लेंगे। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि इससे अमेरिका और रूस में क्या हरकत मच गया है। दोस्तों यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट हो गया है, अब अमेरिका और रूस दोनों अपना दोस्ती साबित करना चाहता है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत चीन से उलझे और जितना जितना हो सके हम उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका चाहता है कि भारतवासी का हम दिल जीते। भारत का जो आम लोग हमारे प्रति नफरत करता है, दोस्तों आज भी भारत में अमेरिका के प्रति नफरत है। सब बोलता है कि अमेरिका धोखेबाज है, किसी का साथ नहीं देता है। दोस्तों अमेरिका खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को छवि बदलना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप भारत को हर मदद देना चाहता है, यहाँ तक कि सैनिक भी देगा। दोस्तों खासतौर पे अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि हम अगर भारत चीन का युद्ध होता है तो हम अपना सैनिक भेजेंगे, आर्मी भेजेंगे और चीन पे अटैक कर देंगे। दोस्तों अमेरिका ने बम्बर भेज दिया अभी तक, तो कह सकते हैं कि अमेरिका तैयार है, जिस दिन युद्ध होगा उस दिन अपना हम दोस्ती निभाएंगे और पूरे भारतवासी का दिल जीतेंगे, मोदी जी का दिल जीतेंगे। दोस्तों अमेरिका का ये प्लान है और चाहता है कि यहाँ से भारत और अमेरिका का दोस्ती सदा के लिए अमर हो जाए, यानी कि जिस प्रकार से अमेरिका इजराइल का दोस्ती है, जिस प्रकार से अमेरिका साउथ कोरिया का दोस्ती है, दोस्तों उसी प्रकार से अमेरिका चाहता है कि भारत से मित्रता हो। अब दोस्तों यहाँ पे रूस के लिए
संकट है, रूस के लिए अग्नि परीक्षा है। रूस चाहता है कि युद्ध ना हो। रूस जानता है कि अगर भारत और चीन का युद्ध होता है तो हमारे लिए संकट आ जाएगा। एक तरफ चीन होगा, दूसरी ओर भारत होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस ना चाहते हुए भी भारत का मदद करेगा। दोस्तों, रूस का मजबूरी है, अगर रूस भारत का मदद नहीं करता है तो सीधा उसका हथियार बाजार खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज भी रूस का 60 से 70% हथियार भारत में बिकता है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत में रूस का इमेज अच्छा है, सब बोलता है कि रूस मेरा मित्र है। तो रूस अपना चाहता है कि जो मेरा गुडविल है वो भारत में ख़राब ना हो। और दोस्तों, इसीलिए रूस को मजबूरी में भारत का साथ देना होगा। अगर भारत का साथ नहीं देता है तो रूस पूरा बदनाम हो जाएगा और भारत का दोस्तों यहाँ से दुश्मन बन जाएगा। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि एक तरफ रूस के लिए चीन है, दूसरी ओर भारत है। तो इसीलिए दोस्तों, भारत के जो CDS जनरल बिपिन रावत है उसने बयान दिया है कि चीन पे हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे अधिक कन्फ्यूजन रूस को होगा, क्योंकि आखिर हम करें तो करें क्या, किसका साथ दें। और दोस्तों, चीन का हवा पानी गुम हो चुका है। उसे लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। मोदी जो बोलता है वो करके दिखाता है। और दोस्तों, पहली बार शी जिनपिंग नर्वस में है। चीन के तमाम ठेंग ठेंग दोस्तों भारत को दुहाई दे रहा है, बोल रहा है कि भारत आज कट्टरता हो गया है, कट्टर हिंदू हो गया है और ख़ासतौर पे अपने पड़ोसियों पे अत्याचार कर रहा है, चीन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस तरह का डिबेट आज चीनी मीडिया में चल रहा है।